खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू में एयरफोर्स प्लेन हुआ है क्रैश। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राजस्थान के चूरू में एयरफोर्स प्लेन हुआ था क्रैश। हादसे में रोहतक का रहने वाला पायलट हुआ शहीद और प्लेन हादसे में पायलट और को पायलट दोनों हो गए थे शहीद। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम को रोहतक में पहुंचेगा पार्थिव शरीर। रामबाग शमशान में होगा अंतिम संस्कार और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ उठी है और परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के चूरू में एयरफोर्स प्लेन हुआ था क्रैश और हादसे में रोहतक का रहने वाला पायलट शहीद हुआ और प्लेन हादसे में पायलट और को पायलट दोनों हो गए थे शहीद। आज शाम को रोहतक में पहुंचेगा पार्थिव शरीर। रामबाग शमशान में होगा अंतिम संस्कार। तो बड़ी और अहम जानकारी राजस्थान के चूरू से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ में देखने के बाद मैंने अपने जीजा जी को कॉल किया। वो विंग कमांडर हैं, नासिक में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने वहाँ पर उनके यूनिट में कॉल किया। यूनिट में कॉल करने पर पता चला कि जो पायलट्स थे उसमें लोकेंद्र सिंधु जो है वो वन ऑफ द पायलट था और वो ट्रेनर था जो एक ट्रेनी को सिखा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे सूचना आई, न्यूज़ के थ्रू भी आई, कुछ वहाँ से भी मिली, साथियों से भी मिली कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और अपने प्लेन को बचाते हुए और जो गांव पर जिस गांव पर उड़ रहा था उस गांव को बचाते हुए उन्होंने सबसे पहले उसको सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करी। लेकिन सेफ जगह ले जाते वो बहुत कम हाइट पर आ गए थे, ऊंचाई कम रह गई थी। ऊंचाई कम रहने की वजह से वो इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। ये वाला प्लेन तो उनका ट्रेनर प्लेन था जिसके अंदर 2 पायलट बैठते हैं। वैसे वो सिंगल सीटर जो प्लेन है जैगुआर उसी को फ्लाई करता था। और पीछे कुछ समय पहले एक दुर्घटना हो गई थी। जब वो फ्लाई कर रहा था तो उस टाइम पर जो उसके ऊपर कैनोपी होती है, कैनोपी हवा में उड़ गई थी, गिर गई थी।